नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आइए तेज रफ्तार में देखते हैं तमाम बड़ी खबरें 100 न्यूज में। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब को दी गई मंजूरी। वित्त मंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को किया समाप्त। लग्जरी और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% का नया स्लैब बनाया। कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, 350 सीसी से बड़ी बाइक, हेलीकॉप्टर और नौकाएं इस श्रेणी में शामिल। पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत देते हुए परिषद सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियमों को कर मुक्त करने का किया गया निर्णय। कृषि क्षेत्र को सरकार का बड़ा तोहफा। ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर घटाया गया टैक्स, 12 से घटाकर 5% किया गया टैक्स। निर्माण क्षेत्र को मिली बड़ी राहत। सीमेंट पर टैक्स में बड़ी कटौती, 28% से 18% किया गया टैक्स। 33 जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी से किया गया मुक्त। कैंसर और रेयर डिजीज की 3 दवाइयों पर टैक्स घटाकर 0 किया गया। पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा, नए जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, जीएसटी में सभी सुधार आम जनता को ध्यान में रखकर ही किए गए। मुआवजे पर भी जल्द कदम उठाएंगे। जीएसटी में बदलाव पर सीएम साई की प्रतिक्रिया का, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम। आम आदमी को मिलेगी राहत, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। भारी बारिश के कारण बढ़ी यमुना नदी का जलस्तर। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना, कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना बाजार हुआ पानी पानी। सरकारी राहत शिविर पानी में डूबे। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली सचिवालय की पार्किंग के आसपास भरा पानी। पंप सेट के जरिए निकाला गया पानी। यूपी के मथुरा में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी के आसपास निचले इलाकों में पहुंचा पानी। लोगों का हाल बेहाल। भारी बारिश के कारण सतलज नदी का जलस्तर बढ़ा। पंजाब के कई इलाकों में बाढ़, कई गांव डूबे। हरियाणा के अंबाला में टांगड़ी और घग्गर नदी उफान पर। खतरे के निशान के पार बह रही दोनों नदियां। नदी किनारे बने रिहायशी इलाकों में भरा पानी। अमृतसर के अजनाला इलाके में बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पंजाब पुलिस ने अपनाई ड्रोन टेक्नोलॉजी। फंसे लोगों तक तेजी से पहुंच रही मदद। हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर जारी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 341 लोगों की मौत। जीवन और संपत्ति को अभूतपूर्व नुकसान। शिमला के नेशनल हाईवे नंबर 5 पर बड़ा हादसा। बस पर गिरी बड़ी चट्टान, 2 की मौत, 15 घायल। जम्मू के अखनूर में बाढ़ में फंसे 44 लोगों को बीएसएफ ने निकाला। MI-17 हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पहुंचाए गए सभी लोग। खंडवा में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के गेट खोले। इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए। गेट खोलकर डैम से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ओंकारेश्वर डैम से नर्मदा नदी में छोड़ा गया पानी। लोगों को रपटों और पुल से दूर रहने की हिदायत। रायपुर में एनएचएम की हड़ताल पर बड़ा एक्शन। 25 अधिकारी कर्मचारियों की सेवा की समाप्त। 18 अगस्त से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। जिलावार हड़ताल कर रहे अधिकारी कर्मचारी नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल। सरकार कर रही 10 में से 5 मांगने का दावा। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का किया समर्थन। राजनांदगांव में कांग्रेस के प्रदर्शन में हुए शामिल। कहा, कर्मचारियों की मांगे पूरी होनी चाहिए। जबलपुर में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती। जबलपुर हाईकोर्ट मामले को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने पक्ष रखने के लिए मांगा
4 हफ्ते का समय। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। गेमिंग एक्ट की याचिका में कहा गया, कानून युवाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। धार चिकलिया घाटी लूटकांड का मामला, डीआईजी और एसपी ने घटनास्थल निरीक्षण किया, गिरफ्तारी के निर्देश दिए। 3 सितंबर को इंदौर के राहुल राजौरिया के साथ हुई थी लूट। बुरहानपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाले निकले कलेक्टर की फंसी गाड़ी। कलेक्टर ने पुल का निर्माण पूरा नहीं होने पर जिम्मेदारों को लगाई फटकार, जल्द निर्माण पूरा करने को निर्देश दिए। नर्मदापुरम के पावर ग्रिड में मादा तेंदुए की मूवमेंट से दहशत, लगातार तेंदुए के दिखाई देने से लोगों में दहशत। पावर ग्रिड में वन विभाग को मिला शावक का शव, इलाके के स्कूल में 10 दिनों की छुट्टी घोषित। टीकमगढ़ में धर्मांतरण के मामले में विरोध प्रदर्शन, लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। विरोध प्रदर्शन रिजवान नाम के शख्स पर लगाया आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रायपुर में सीएम आवास में कर्मा त्योहार का आयोजन, कर्मा वृक्ष की पूजा करेंगे सीएम साय। सीएम प्रदेश की समृद्धि की कामना करेंगे। कंवर समाज के युवा कर्मा नृत्य की प्रस्तुति देंगे। मांदर की थाप से झूमेगा सीएम हाउस, सीएम साय भी नृत्य करते आएंगे नजर। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और सीएम के बीच हुई मुलाकात, विकास संबंधी मुद्दों पर ही बात। बस्तर में आई बाढ़ पर सीएम साय का बयान, बाढ़ प्रभावितों की जाएगी हर संभव मदद। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मदद कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, हमने 100 करोड़ के अलग अलग कामों की शुरुआत की। हर यूनिवर्सिटी रोजगार परक चलाए कोर्स, फैशन डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर, कॉटन इंडस्ट्री में संभावनाएं हैं। नए कोर्स खोलने की जरूरत, हमने इसको लेकर की है घोषणा। पीएम मित्र पार्क का देश में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एमपी में होने वाला जा रहा है। इंदौर में नवजातों के हाथ कुतरने का मामला, दूसरी बच्ची की भी हुई मौत। कंजेटिव एनीमी से पीड़ित थी बच्ची, कंजेटियल एनीमी की वजह से हुई मौत। 7 दिन पहले बच्ची का हुआ था ऑपरेशन, कल हुई थी एक नवजात की मौत। मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, आयोग ने जांच के बाद मांगी रिपोर्ट। इंदौर में एमवाय अस्पताल के अधीक्षक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंगलवार को जिस नवजात की मौत हुई वो 3 दिन का था। नवजात के परिजन उसे मृत छोड़कर चले गए। इलाज के बाद पीडियाट्रिक आईसीयू में रखा था और डॉक्टर अशोक यादव ने, बच्चे के दिल में दिक्कत थी, वजन भी कम था, दूसरे बच्चे का भी वजन कम था। अशोक यादव ने कहा कि मौत की वजह चूहा काटना नहीं है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजातों की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने कंजेटियल एनीमी को मौत के पीछे का कारण बताया और चूहे के काटने से मौत को इनकार कर दिया। एमवाय अस्पताल में एनडीटीवी की टीम पहुंची तो अस्पताल में खुलेआम चूहे घूमते दिखे। इंदौर में नवजातों के हाथ कुतरने का मामला, मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल से मांगा जवाब। 1 महीने के भीतर जवाब देने को कहा। ब्लॉक अध्यक्ष ने अस्पताल अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बेमेतरा में सिटी कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लोगों को ठगने का आरोप। सुकमा में एक महिला सहित 5 नक्सली गिरफ्तार नक्सली में से एक पर था इनाम। माड़वी राकेश पर था 1 लाख रुपए का इनाम। आईडी प्लांट करने की तैयारी में थे सभी नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त। पुलिस, रेंज फील्ड टीम, सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। चिंतलनार इलाके के सभी गिरफ्तार, जांच जारी। खंडवा में सिमी संगठन का सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने जलील खिलजी को किया गिरफ्तार। जलील के कब्जे से एक पिस्टल, 7 कारतूस जब्त। जेल ब्रेक कांड के आरोपी अकील खिलजी का बेटा है। निवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। बबेड़ी के जंगल में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। हरदा में कृषि उपज मंडी में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चोरों ने की अनाज की चोरी, जांच जारी। टिमरी नगर पंचायत की कृषि मंडी का मामला। रायगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। नाराज एनएचएम कर्मचारियों ने अपना फिर सिर मुंडवाया। प्रशासन के अल्टीमेटम के बावजूद कार्रवाई जारी। सरकार ने ड्यूटी पर लौटने के दिए थे निर्देश।
जांजगीर चांपा में किसान से 98,000 की लूट। राशन की दुकान में सामान खरीदने गया था अज्ञात आरोपी ने बाइक की डिक्की से की चोरी। अकलतरा थाना क्षेत्र का मामला, जांच जारी। दंतेवाड़ा जिले में घर में सोती हुई नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी पीड़िता के मोहल्ले में ही रहता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प। छात्र संघ चुनाव नहीं होने देने को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे प्रदर्शनकारी किसान। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोका। पुलिस के रोकने पर दोनों पक्षों में बात बिगड़ गई। भोपाल में आरटी के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने का मामला। प्राइवेट स्कूलों को सिंगल क्लिक के जरिए पैसा देगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राशि फिर करेंगे जारी। ट्रांसफर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दी जानकारी। रीवा से बड़ी खबर, कांग्रेस में खुलकर विवाद सामने आया। जिला अध्यक्ष रिपीट करने पर नाराजगी। रायशुमारी चोरी होने का आरोप लगाया। पोस्टर पर लिखा गया है रायशुमारी चोरी हो गई। इंदौर में एमडी ड्रग के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 100 ग्राम एमडी ड्रग जब्त। पकड़े गए ड्रग की कीमत 11 लाख रुपए। राजस्थान से ड्रग लाकर इंदौर खपा रहा था सप्लायर। बुरहानपुर में पिता ने की बेटे की हत्या। धराती से हमला कर की हत्या। पिता और पुत्र में होता था विवाद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जिले के जैनाबाद गांव का मामला। भोपाल में 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। भोपाल, इंदौर समेत मुंबई में 30 स्थानों पर कार्रवाई। मंगलवार को 30 स्थानों पर मारा था छापा। कई स्थानों पर आज भी आईटी की कार्रवाई जारी। छापे के दौरान पुलिस को मिला विदेशी कनेक्शन। छिंदवाड़ा में आटा चक्की संचालक गिरफ्तार। बच्चियों से अश्लीलता के आरोप में गिरफ्तार। चॉकलेट का लालच देकर करता था अश्लीलता। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, जांच जारी। जिले के सौंसर तहसील का मामला। बलौदाबाजार एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 18वां दिन। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है एनएचएम कर्मचारी। नाराज कर्मचारी जशपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने भीड़ को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। बौतौली जशपुर स्टेट हाईवे पर किया चक्का जाम। मृतकों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। घायलों को 10 लाख रुपए तक की देने की बात कह रही सरकार। बागीचा थाना क्षेत्र के जुरूड डांड की घटना। सोनेवानी अभयारण्य केंद्र में मादा बाघ की मौत के बाद 1 महीने बाद बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस मामले में 8 चौकीदारों को जेल भेज दिया गया, जिसको लेकर आदिवासी समाज में लोगों में गुस्सा है। बालाघाट के सोनेवानी अभयारण्य केंद्र मादा बाघ की मौत के बाद 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं हम मामले में 6 चौकीदारों को जेल भेज दिया गया है। विदिशा में 2 साल बाद मिली धमतरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामबाग के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर दिन दहाड़े 3 युवक स्कूटी में सवार होकर पहुंचे और पहले से ही रामबाग में मौजूद एक अज्ञात युवक को मारपीट कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूरजपुर में खड़ी गाड़ी में चोरी की वारदात। कई कार्टून इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। गाड़ी में घुसकर चोरी करते नजर आए चोर। नगर पंचायत प्रतापपुर बाजार की घटना। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। सीहोर में महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। नदी में उतरकर लोगों ने महिला को बचाया। लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस कर रही मामले की जांच। सीवन नदी के चद्दर पुल का मामला। जशपुर में जुए के फड़ पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से कैश, मोबाइल बरामद। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। बैतूल के भैंसदेही रेंज के वन कर्मियों ने आदिवासी मजदूरों से पौधरोपण और तार फेंसिंग लगवाया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी मजदूरों को उसका भुगतान राशि जारी नहीं हुई, जिसको लेकर ये लोग परेशान हैं। जिसके बाद नक्सलियों ने
माफ कीजिए, जिसके बाद फिर स्थानीय विधायक के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सूरजपुर जिले में पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले युवकों पर बड़ी कार्रवाई की। राह चलते लोगों पर पथराव करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने 10 अगस्त को पथराव की वारदात को अंजाम दिया था। सूरजपुर में मानवता को झकझोर देने वाली घटना आई सामने। गर्भवती महिला को जलगी में बैठाकर 2 किलोमीटर पैदल ले जाया गया। मैदारी एक्सप्रेस खराब सड़क की वजह से घर तक नहीं पहुंची। खुले आसमान में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सूरजपुर के भैया थान इलाके के आमा खोखा गांव का यह मामला है। ग्वालियर जिले में फिर शुरू हुई जोरदार बारिश। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों के घरों में घुसा पानी, सामान को पहुंचा नुकसान। 25 से ज्यादा कॉलोनियों में घुसा बारिश का पानी। जल भराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। उफनते नाले के बीच फंसे स्कूली बच्चे, ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर बचाई जान। चाड़ीपुरा गांव का मामला, सभी बच्चे सुरक्षित। सभी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बलरामपुर में तेज बारिश के चलते टूटा लुती बांध। बांध के टूटने से 8 लोग बहे, 4 के शव बरामद। बांध टूटने से 3 घर क्षतिग्रस्त, कई मवेशी भी बहे। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। जिले के धनेशपुर गांव का मामला, रेस्क्यू जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। राजधानी भोपाल में रविवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खास मौसम विभाग ने भी कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बालोद जिले में पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तांदुला बांध ओवरफ्लो होने लगा है। बांध से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई ताकि कोई अंदर ही ना आ सके। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज येलो अलर्ट। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर में ऑरेंज अलर्ट। खंडवा, खरगोन, देवास, छिंदवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट। भोपाल, विदिशा, सीहोर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरदा में बाइक समेत नदी में बहा युवक। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी। नीलगढ़ झाड़पा के बीच रहने वाली नदी में बहा बाइक मिली, युवक की तलाश अभी भी जारी। ग्वालियर में 2 दिनों से लगातार बारिश बनी मुसीबत। जल भराव की वजह से कई गांवों को टूटा संपर्क। ललियापुरा, बालिकापुरा और हबीबपुरा में जल भराव। बारिश की वजह से 3 महीने से जल भराव से परेशानी। अलापुर डैम बंद होने से ग्रामीण परेशानी और गेट बंद होने के कारण से लोगों के घरों में पानी घुस गया। शेडोल जोन के आईजी अनुराग शर्मा ने जिले को आवंटित हुई 17 डायल 112 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि ये वाहन आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। ग्वालियर में जिले में फिर शुरू हुई जोरदार बारिश। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में फिर भरा पानी, लोगों के घरों में घुसा पानी, सामान को पहुंचा नुकसान। 25 से ज्यादा कॉलोनियों में घुसा बारिश का पानी। बारिश का पानी जल भराव के चलते वाहनों की कतार लग जाती है। कोंडागांव के फरसगांव में मां लिंगेश्वरी मंदिर के तट पर साल की तरह भादो महीने की 9 तारीख को खोल दिए गए। पुजारियों के पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद पट खोले गए। मंदिर में दर्शन करने के लिए 5 किलोमीटर की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालु की हर मनोकामना पूर्ण होती है। रायपुर में कई जगह ईडी की छापेमारी। रायपुर के शंकर नगर में व्यापारी के घर रेड। रायपुर में 8 से 10 स्थानों पर ईडी की रेड। दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में भी छापेमारी। एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर रेड। दुर्ग के भिलाई में 2 ठिकानों पर ईडी की रेड। भिलाई 3 के रहने वाले शिव कुमार मोदी पर रेड। अन्ना भूमि ग्रीन के डायरेक्टर से मशहूर हैं शिव कुमार मोदी। आदित्य दिनोदिया के घर पर भी छापेमारी। शांतिनगर विवेकानंद कॉलोनी में रहते हैं आदित्य। पेशे से वकील हैं आदित्य दिनोदिया। कृषि संबंधी मशीनरी सप्लाई घोटाले में मामले में हुई रेड। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ईडी की छापेमारी। पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के घर पर रेड। सुबह से बीएल डांगी के घर पर चल रही रेड।
खंडवा में महाराष्ट्र एटीएस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। सिमी आतंकी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं आरोपी। पूछताछ के बाद 2 लोगों को छोड़ दिया गया, 1 पर मामला दर्ज किया गया। भोपाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ को लेकर बैठक की। राहत कार्यों को करने की और समझने की जानकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिलों में खाद वितरण की भी नई समीक्षा की गई। रायसेन में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। बरना बांध के 4 और बरगी बांध के 9 गेट खोले। बांध के गेट खोलने से बढ़ सकता है नर्मदा नदी का जलस्तर। हरदा में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। जिला मुख्यालय से कई गांव का संपर्क टूटा। तेज बहाव की वजह से पुलों से रेलिंग टूटी। बारिश की वजह से कई स्कूलों में छुट्टी घोषित। बलरामपुर के लूतिया डैम टूटने से मची तबाही। 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 4 लोग लापता। कई मवेशियों की भी मौत। डैम के पास बसे 2 पूरी तरह से बर्बाद। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी। बलरामपुर के ताता पानी चौकी क्षेत्र का मामला। जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार ने श्रद्धालुओं को कुचला। बगीचा में 3 युवकों की मौत, 20 घायल। उधर जशपुर में तेज रफ्तार कार ने श्रद्धालुओं को कुचला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया। ग्वालियर में एमआईटीएस कॉलेज में गिरा छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र के हाथ में आई चोट। चलती क्लास में प्लास्टर गिरने से छात्रों में हड़कंप। छात्रों ने प्रबंधन पर घटिया मेंटेनेंस का आरोप लगाया। महासमुंद के बागबहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही। प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर ने लगाए मरीजों को टांके। ड्रेसर और हेल्पर की मौजूदगी में लगाए गए टांके। महासमुंद में इलाज कर रहे ड्राइवर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बीएमओ ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। 12 अगस्त 2025 का बताया जा रहा है मामला। रीवा के करहिया मंडी में किसानों पर लाठीचार्ज। खाद के लिए रात में मंडी पहुंचे थे किसान। खाद बिक्री केंद्र नहीं होने पर रात से ही किसानों को बाहर खदेड़ दिया गया। छिंदवाड़ा में अवैध खाद गोदाम पर छापेमारी। कृषि विभाग की टीम ने मारा छापा। जांच में गोदाम में मिले वैध दस्तावेज। पांढुर्ना के रजाड़ी खापा गांव का मामला। सतना में खाद की कालाबाजारी का वीडियो वायरल। कोठी क्षेत्र में 500 रुपए बोरी में बिक रहा यूरिया। सरकारी खाद वितरण केंद्र में यूरिया की कमी। ग्रामीणों ने दुकानदार के खिलाफ कानूनी शिकायत की। सुकमा में जवानों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ। 33 लाख के इनामी 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरेंडर करने वालों में महिला 9 और 11 पुरुष नक्सली। 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम, 1 पर 5 लाख का इनाम, 4 पर 2-2 लाख और 4 पर 1-1 लाख का इनाम। डिंडौरी में जनपद पंचायत में घोटाले का आरोप। नकली बिल लगाकर फर्मों ने किया घोटाला। जनपद पंचायत सीईओ के दिन किया घोटाले का खुलासा। स्टेशनरी की दुकान चलाने वाली फर्मों को नोटिस। 2 फर्मों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। ज्यादातर बिलों में जीएसटी नंबर भी मौजूद नहीं। उज्जैन में पुलिस से ठगी के आरोपी गिरफ्तार। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की थी। महिला को 40 घंटे तक बनाया डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने महिला से ऐंठ लिए थे 2 लाख करीब 90,000 रुपए। पुलिस ने रतलाम से दोनों लोगों को गिरफ्तार किया।